शायद एनर्जीज के कोई ऐसे पैटर्न ड्रॉ होते हों कि कोई शख्स किसी के जहन में कुछ सिग्नल भेज देता और बिल्कुल इसी तरह से जैसे कुछ एनर्जीज जिनको हम नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं और वो जादू की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। कोई शख्स यहाँ से बैठे एक दूसरे शहर दूसरे मुल्क में किसी के जहन को मुंतशिर कर लेता है जादू इसमें जिन्नात के मैंने बड़ा जरिए। काम किया है जी। हम्म। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अगर ब्लैक मैजिक पे इतना काम कर लिया है तो जिसके साथ हो सकता है मैं किसी वक्त इस पे एक बहुत अलग प्रोग्राम करें हम और उसको ठीक है। बताओ कि ये होता क्या है। देखिए पहले ज़माने में आपने देखा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने खोल लिया कि शुड टेल द पीपल कि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। सही। सबके ऊपर नहीं हो सकता ब्लैक मैजिक एंटिटी। मैजिक हो सकता है, ब्लैक मैजिक नहीं हो मैजिक और सकता। ब्लैक मैजिक एक चीज। एक ही देखिए चीज। जो एक होता है मैजिक ट्रिक्स कि आपको ना हम ब्लैक मैजिक क्या होता है। हम्म। मैजिक ट्रिक्स से मैं आपको बताऊं जी कि ये तस्वीर है तो इसको मैं गायब करने लगा हूं, किसी भी ट्रिक से या जो भी हम इसको मैजिक कहते हैं कि यार ही गॉट अ मैजिक। ठीक है। ब्लैक मैजिक वो होता है जो हार्म करने के लिए होता है, जो हार्म करने के लिए होता है, ओके। ठीक है, जिसको नारी कह सकते हैं। देखिए आपकी पूरी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी है और एक वाइब्रेशन पे चल रही है आपकी बॉडी, ठीक है। पुराने जमाने में आपके पास पुतला होता था, मैं एक पुतला होता था और मैं आप ये अज्यूम कर लेता था कि यासिर जंजुआ साहब है ठीक है। और मुझे यासिर जंजुआ साहब की कोई फ्रिक्वेंसी पता होती थी किसी डीएनए की शक्ल में। उनके बाल मेरे पास होते थे, उनके नाखून होते थे, उनके पहने हुए कपड़े होते थे, इनसे आपकी डीएनए फ्रैक्शनल फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। असल में ये जो लोग नॉर्मली जादू बताते हैं कि सास बहू का बहू चली गई तो सास पे जादू किया हुआ, वो फसाद फैलाया हुआ पूरे मुआशरे में, इस तरह नहीं होता। मैं उन्हें अक्सर एक बात साहब मुझे कहते हैं साहब जी इनको ना बताना कि इनके ऊपर जादू नहीं है। मैं कहा क्यों? कहते जी रोजी रोटी। मैंने कहा रोजी रोटी ये नहीं है, तेरा राजिक अल्लाह है। जब तुमने इंसानों को राजिक समझ लिया तो इंसानों के हवाले कर देगा। भाई राजिक अल्लाह है, इंसानों को आपने ईज करना है और अल्लाह आपको रिज़्क देगा जितना आप इनको ईज करोगे। मैंने कहा मैं भी लेता हूँ फीस। पहले ज़माने में फ्री चलता था, फिर मुझे पता चलता था कि वो फ्री वाले जो बाबा जी कहते थे जो फ्री वाले तावीज़ होते हैं वो जूतियों में मिलते हैं। मैंने कहा अब वो जो अब टाइम पे आते हैं लिखते हैं एनर्जी, उनको पता है कि हमारा टाइम है, पहले तो आता ही नहीं था फ्री वाले। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना जादू की, वो उनको आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी का पता। अच्छा जादू आपको फिजिकली टच नहीं कर सकता किस तरीके से। ये जो आपके नील पड़ते हैं, ये जो आपके जादू में आपको स्पेल आती है, ये लोग इंजेक्ट करते हैं थॉट्स आपके माइंड में। अगर आपके माइंड में जादू हो गया और उसने कैंसर वाला इंजेक्शन कर दी थॉट की और आपने ले ली, तो आपकी बॉडी इसको समझे, आपकी बॉडी अंधी बहरी गूंगी है, आपका ब्रेन है उसका सब कुछ। थॉट भी वो देगा, खुशी का तासुर भी डोपामिन रिलीज आपका माइंड करेगा, आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स भी वही करेगा और आपके सैडनेस के हार्मोन भी आपके माइंड करेगा, तो बॉडी में जाएंगे, फिर उसकी चेंजेस चेंज होगी। तो आपका माइंड अगर स्ट्रांग नहीं है और आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी इंजेक्शन हम थॉट क्रिएट कर सकते हैं किसी के माइंड में, और अगर उसने ले लिया तो जादू हो जाएगा उसके ऊपर। फिर उसका अपना एक तरीका होता है। इवल एंटिटी की भी ऐसी होती है। मगर एक बात बताऊं, मैं जब किसी की एनर्जी चेक करता हूँ ना, मेरे पास एक एनर्जी मैजेस्टिक है, मैं पीछे ऑरा नजर भी आ जाता है, आई कैन सी देम, आई कैन टेल देम। मैं उनको बचपन की बातें भी पहले वो मैं आधा घंटा या 20 विदाउट कैमरा। नहीं कैमरे के साथ। अच्छा कैमरे। वीडियो कैमरा पे हम आपको ऑब्वियसली मैं कुछ देखूंगा तो बताऊं। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं कोई मुझे लगा आप कह रहे नेकेड आई से नजर आ जाते हैं। नहीं अच्छा। नहीं वो मैं जी देखिए मैं तो हीलर हूँ। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हीलर और पीर साहब को मैं सुना करे। पीर साहबान के बड़े बड़े मर्तबे हैं, अल्लाह ताला उनको आसानियों पे रखे। हीलर एक आम सा बंदा कि अल्लाह ने गिफ्ट दिया होता है, उस हिसाब से आपको वो लेके चलता है, ठीक है। तो जब वो आते हैं मैं उनको बताता हूँ ये है ये है ये है ये है ये है। मगर जब वो एनर्जी स्टिक से मैं उनकी एनर्जी मिस करता हूँ तो मैं उनसे परमिशन लेता हूँ, क्या मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी एनर्जी चेक कर लूँ। अगर मैं किसी की इजाजत लिए बगैर उस पर करूंगा तो ट्रेसपासिंग है, और ट्रेसपासर को तो मेरा अल्लाह ताला नहीं बख्शता। जो भी मेरे अल्लाह ताला के मामलात में कोई दखल देने की इवन कर तो नहीं सकता ना, कोशिश भी करेगा। देखो इफ यू बिलीव इन अ गॉड देन यू हैव टू बिलीव इन द इविल एज वेल। तो शैतान ने अपनी कुम्बे को भी तो ताकतें देनी है ना, मैच बराबर का खेलना है ना।
उसने स कहा नहीं कि मैं शुक्रगुज़ारी वो सूरह अराफ के 16-17 में क्या कहता है कि मैं उनको शुक्र से रोकूँगा आपका। तो इसका मतलब है कि वो शुक्रगुज़ारी से रोकने के लिए आपको गमज़दा भी करेगा, दुःख में भी करेगा, बीमार भी करेगा, बच्चों का डर भी दिलाएगा, मुफलिसी का डर भी दिलाएगा, सेहत का डर भी दिलाएगा, आपके लिए इल्यूज़न क्रिएट करेगा और अगर आप उस इल्यूज़न्स में आ गए तो आप शुक्रगुज़ारी से दूर है, फिर अल्लाह से दूर है, फिर कहानी आपकी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगी।